वो पहले पहले एक ख्वाब में, वो पहले पहले एक ख्वाब में तेरी सूरत का जलवा लुभाई हुई, तेरी सूरत का जलवा लुभाई हुई। वो पहले पहले एक ख्वाब में, वो पहले पहले वो मेरे ख्वाब में तेरी सूरत का जलवा लुभाई हुई, तेरी सूरत का जलवा लुभाई हुई। मैंने कोशिश तो की लाख बारे मगर, मैंने कोशिश तो की लाख बारे मगर, मैंने कोशिश तो की लाख बारे मगर, मैंने कोशिश तो की लाख बारे मगर मुझको फिर ना वो जलवा दोबारा मिला, मुझको फिर ना वो जलवा दोबारा मिला। तो मेरी इबादत में है कुछ कमी, या 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 तुझे चलते आना गंवारा न था, या तुझे चलते आना गंवारा न था। मैंने तेरे भरोसे पे ना प्रभु, मैंने तेरे भरोसे पे ना प्रभु जब किया अपनी कस्ती को मझधार में, जब लिया अपनी कस्ती को मझधार में। मैंने तेरे भरोसे पे ना प्रभु, मैंने तेरे भरोसे पे ना प्रभु जब किया अपनी कस्ती को मझधार में, जब लिया अपनी कस्ती को मझधार में। और ये अफसोस है तेरे होते हुए, और ये अफसोस है तेरे होते हुए, और ये अफसोस है तेरे होते हुए, और ये अफसोस है तेरे होते हुए। मेरी कस्ती को क्यों ना किनारा मिला, मेरी कस्ती को क्यों ना किनारा मिला, मेरी कस्ती को क्यों ना किनारा मिला, मेरी कस्ती को क्यों ना किनारा मिला। लख सजदे किए तेरे दरबार, लख सजदे किए तेरे दरबार, लख सजदे किए तेरे दरबार, लख सजदे किए तेरे दरबार। बना मेरे धर्म से बना मेरे धर्म जिस नजारे को किए देखा उसका जिल, जिस नजारे को किए देखा उसका जिल, जिस नजारे को किए देखा उसका जिल, जिस नजारे को किए देखा उसका जिल। मेरे नजरों को नजारा मिला, मेरे नजरों को नजारा मिला। या तो मेरी इबादत में है कुछ कमी, या तो मेरी इबादत में है कुछ कमी, या तो मेरी इबादत में है कुछ कमी, मेरी इबादत में है कुछ कमी। या तुझे चलते आना हमारा था, या तुझे चलते आना हमारा था, या तुझे चलते आना हमारा था, या तुझे चलते आना हमारा था। रब सजदे तेरे रब सजदे तेरे रब सजदे तेरे रब सजदे तेरे तुझको बदले क्या मानते हैं मेरा तुझे बदले नहीं, जो चुप है सो तेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सतगुरुदेव भगवान जय। बाणों की सैया पर लगे हुए 54 दिनों से भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों को नहीं खोला। सारे देवता लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं।
विष्णु पितामह ने अपने नेत्रों को बंद कर रखा है। इधर उसी समय भगवान ने कहा पांडवों सुनो, चलो आज हम विष्णु पितामह के अंतिम दर्शन के लिए। जैसे ही भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में आते हैं तो भगवान के गले में जो तुलसी की माला है उसकी सुगंध जैसे विष्णु पितामह के नासिका तक गई। विष्णु पितामह समझ गई परमात्मा प्रभु आ गए। आज पहली बार जो है 54 दिनों में अपने नेत्रों को खोला। सारे संत देवता लोग विष्णु पितामह के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है। सारे पांडवों ने विष्णु पितामह को प्रणाम किया। अर्जुन जैसे विष्णु पितामह के मुख के सामने आए, विष्णु पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने कहा बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बुआ के लड़के भी हैं, हमारे जो हैं रिश्तेदार में हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, और कभी कभी मेरे साथ के भी बन जाते हैं, मेरी पत्नी के भाई भी हैं। मेरे तो कितना रिश्ता है। और जैसे इस प्रकार से अच्छा पहचानते हो ना? अर्जुन ने कहा बहुत अच्छी तरह से कहा, जो वास्तविक में ये है वो तुम समझे नहीं। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदितम अकरो सचिवम दूतम सुहृदारदशार। अरे जो तुमने सोचा है ये वो है, ये वो तुमने समझे नहीं ये है कौन। कभी मामा का लड़का बना लेते हैं, कभी जो है सचिव बना लेते हैं, कभी साथी बना लेते हैं, और जो ये वास्तविक है आप समझे। आज जैसे भगवान विष्णु पितामह के पास जाते हैं, भगवान विष्णु पितामह को प्रणाम करते हैं। विष्णु पितामह ने आगे आने में बड़ी लेट लगाई, अब आ रहा है। इसलिए जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक आप जाना मत। भगवान ने सोचा हे भगवान मौत बहुत चाहता है। अरे अनायास एक माता है बड़ी परेशान है, बच्चे सुनते नहीं, गोबर ढो रही थी, शरीर में इतनी जान नहीं है, और जैसे गोबर की टोकरी सिर पर रख रही थी उसी समय धड़ाम से गिर गई। कहा हे भगवान मेरे लिए तो यमराज भी नहीं आता। आकाश से यमराज जा रहा था, धड़ाम से प्रकट हो गया। माँ से कहा बता माँ तेरी क्या सेवा करूं, कैसे याद किया? भैया ने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा हम हैं, बताओ क्या काम है? भैया बोले कुछ भी नहीं, बस ये टोकरी मेरे सिर पर रख दो। अगर हम अनायास में हमारे मन से निकल जाए हमारे लिए मौत नहीं आता है, मरना चाहता है। इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है कि जब तक इनकी मर्जी ना हो तब तक मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा है भगवान अब कितने दिन तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। विष्णु पितामह ने प्रभु ऐसा नहीं कर, ऐसे लटकाए हुए चेहरे को देखकर मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपने मुझे दर्शन देने हैं तो प्रसन्नता पूर्वक। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्नहासरुणलोचनो लसान् मुखं भुजो ध्यानतपस्सतुर्भुजान्। सदैव देव भगवान प्रतीक्षता में प्रभु, अगर आपने 54 दिनों से मुझे प्रतीक्षा करवाई है तो अब जब तक मैं अपने प्राणों को ना त्यागूं तब तक तुम भी प्रतीक्षा करो। और ऐसे लटकाए हुए चेहरे के साथ नहीं, प्रसन्न आशा। आपका जो चतुर्भुज स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म धारण आपने कर रखा है, चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट है, ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर मैं इस संसार से विदा चाहता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार की शिक्षा दी, दान धर्म स्त्री धर्म, और जैसे ही स्त्री धर्म दान धर्म की बात आई पांचाली हंसने लगी। आज बड़े धर्मात्मा लग रहे हो, बड़ी धर्म की बात कर रहे हो। अरे जिस समय पांचाली के साथ अन्याय हो रहा था उस सभा में तुम चुप क्यों थे? विष्णु पितामह ने कहा इसके दो कारण।
उस समय के पहला कारण ये था, हमारे गुरुजन यही कहते हैं, हमारे संस्कार यही कहते हैं कि जिसका अन्न खाते हैं उसके साथ अन्न के साथ गद्दारी मत करो। और उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी मैं दुर्योधन के लिए बोला। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो जानते थे कि दुर्योधन जो है अन्याय के साथ है और पांडव धर्मात्मा है। जब तुमको सब कुछ पता था तो तुम पांडवों के साथ क्यों नहीं थे? तुम तो अन्याय के साथ थे। हाथ जोड़ते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु एक बात याद करो, आपने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं जो हूं मैं इस युद्ध भूमि में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और एक बार मैंने तुम्हें युद्ध भूमि में इतना परेशान किया कि तुम्हें मजबूरन अस्त्र उठाना पड़ा अर्जुन की रक्षा के लिए। अच्छा एक बात बताओ, मैं जानता था इस बात को, यत्र धर्म ततो जया, जहां आप होंगे वहीं विजय श्री प्राप्त होगी। लेकिन अगर मैं पांडवों की तरफ से लड़ता और वहां से कोई बाण मारता तो मैं आगे तो होने वाला नहीं, सबसे आगे तो आप होंगे। तो मरते समय किसके दर्शन होते? भगवान के पीठ के दर्शन होते। लेकिन और जब मैं विपक्ष में खड़ा हो गया, यहाँ से बाण चली